नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 7 जीवों में विविधता भाग 1 पढ़ेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। पाठ का सार: 1. जैव विविधता। जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता है। सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। चित्र में जैव विविधता दर्शाया गया है। 2. जीवधारियों का वर्गीकरण। संसार में विभिन्न प्रकार के पौधे व जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जीवों की संरचना सरल एवं कुछ जीवों की जटिल होती है। उनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है, जो उनकी समानताओं और असमानताओं पर आधारित होता है। वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था। 3. जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। 1. कोशिकीय संरचना। प्रोकैरियोटी अथवा यूकैरियोटी। 2. जीव का शरीर एक कोशिक अथवा बहुकोशिक। बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता। 4. विटेकर द्वारा सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। 1. मोनेरा। 2. प्रोटिस्टा। 3. फंजाई।
4 प्लांटी, 5 एनिमेलिया। ये पंच जगत अवधारणा है। मोनेरा। मोनेरा एक ऐसा जगत है जिसमें सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है। इन जीवों में कोई वास्तविक झिल्ली नहीं है। जैसे बैक्टीरिया, एनाबीना, प्रोटिस्टा, सभी एक कोशिक यूकेरियोटिक जीव जो उत्तक नहीं बनाते हैं, को इस जगत में रखा है। जैसे प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा, कवक, फंजाई। इस जगत में ऐसे जीव आते हैं जिनमें काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवकों की आकारिकी एवं आवासों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, प्लांटी, पादप जीव जगत की एक बड़ी श्रेणी है जिसके अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में समर्थ होते हैं। ये गमन नहीं कर सकते हैं। एनिमेलिया इस वर्ग में यूकेरियोटी, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। विभिन्न प्रकार के एनिमेलिया जंतु दिखाए गए हैं। प्लांटी पादप शरीर के विकास, सवन ऊतकों की उपस्थिति एवं बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, शैवाल। इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, कारा, स्पाइरोगाइरा,
ब्रायोफाइटा, ये पादप तना और पत्तियों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जैसे मार्केंसिया, फुनेरिया, टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इसमें संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, जैसे फर्न, मर्सिलिया, जिम्नोस्पर्म। इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, जैसे साइकस, पाइनस। एंजियोस्पर्म, इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, जैसे सेब, एनिमेलिया। जंतुओं की शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनको 10 फाइलम में बांटा गया है। पोरीफेरा, पोरीफेरा का अर्थ छिद्रयुक्त जीवधारी है। ये अचल जीव है जो किसी आधार पर चिपके रहते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। जैसे साइकोन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, सिलेंट्रेटा। ये जलीय जंतु हैं। इनका शारीरिक संगठन उत्कीय स्तर का होता है। इनमें एक देहगुहा पाई जाती है, जैसे हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, प्लेटीहेल्मिन्थीज। इनके शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कर्मी भी कहा जाता है। जैसे प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवर्म।
निमेटोडा, इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनके देगुआ को कूटसिलोम कहते हैं। जैसे एस्केरिस, बुचेरिएरिया, एनिलिडा, इनमें वास्तविक देगुआ भी पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं। अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। जैसे नेरिस, जोक, आर्थ्रोपोडा, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनका शरीर खंडयुक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे झींगा, बिच्छू, तितली, मकड़ी, मोलस्का। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। जैसे ऑक्टोपस, घेंगा, काइटोन, एकाइनोडर्मेटा। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्तजीवी समुद्री जंतु हैं। जैसे स्टारफिश, प्रोटोकोडेटा। ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं। जैसे कि नोटोकॉर्ड, छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। जैसे बेलेना ग्लोसस, कोर्डेटा। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। 7. कोर्डेटा सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड पृष्ठनलीय कशेरुकदंड एवं मेरुरज्जु, त्रिकोरिक शरीर, युग्मित कलोम थैली, देगुआ, वर्टिब्रेटा को
5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। साइक्लोस्टोमेटा, इसका उदाहरण पेट्रोमाइजोन। मत्स्य, इसके उदाहरण डॉगफिश, स्टिंगरे, टारपीडो। जल स्थिरचर, टोड, साधारण मेंढक, सेलामेंडर, सरीसृप, इसके उदाहरण कछुआ, सांप, मगरमच्छ। पक्षी, इसके उदाहरण कबूतर, गौरैया, ऑर्चिड, सफेद स्टॉकवर्क, स्तनपायी, इसके उदाहरण बिल्ली, व्हेल, चूहा, मनुष्य। 8 नाम पद्धति, किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में उसी नाम से जाना जाता है। द्विपद नाम पद्धति, जीवों की सही पहचान में सहायता करती है। द्विपद नाम पद्धति का पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीशीज का होता है। यह कैरोलस लीनियस ने दी। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।